भारत इस समय सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। बेहतरीन हथियारों, लाखों की संख्या में सैनिक और उच्च स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण भारतीय सेना को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। लेकिन एक ऐसी समस्या है जिसमें भारतीय सेना कई सालों से जूझ रही है और वो समस्या है हथियारों का देरी से मिलना, खास तौर पर भारतीय कंपनी द्वारा। और ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हमारा एक दुश्मन चीन दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और हमारे दूसरे दुश्मन यानी पाकिस्तान को पांचवी पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पास अभी एक भी पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। हाल ही में हुए अभी CIF वार्षिक व्यापार सम्मेलन 2025 में भारतीय वायु सेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस मामले पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समय पर डिलीवरी ना कर पाने और एक गंभीर समस्या है। इससे देश की सैन्य तैयारियां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि एक बार जब कोई समय सीमा तय की जाती है तो इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों का वादा क्यों कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती। कई बार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते वक्त स्पष्ट होता है कि समय पर डिलीवरी नहीं मिलेगी, इसके बावजूद हम दस्तखत कर देते हैं। दरअसल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने स्वदेशी तेजस MK-1A की डिलीवरी में बहुत देरी की। HAL को अब तक 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसकी कीमत 36,468.63 करोड़ रुपए है। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। फरवरी 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। इसके अलावा भारत का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी रुका हुआ है, जिसके तहत 114 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद होनी है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2019 में वैश्विक व्यापारी कंपनी से सूचना आई कि RFI मंगाई गई थी, जिसमें भारत के लाइसेंस के निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखी गई थी। लेकिन अभी तक स्वीकृति इस पर नहीं मिली, जो खरीद प्रक्रिया की औपचारिक रूप से पहली तैयार करने की जो पहली कड़ी होती है। जाहिर है कि भारतीय वायुसेना डिलीवरी में देरी होने के कारण पुराने एयरक्राफ्ट उड़ाने को मजबूर है। भारत ने साल 2008 में रूस के साथ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की बातचीत शुरू की थी, लेकिन एक दशक तक ये सिर्फ बातचीत ही होती रही। 2018 में भारत इस योजना से ही हट गया। रूस की योजना थी कि पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारत के साथ मिलकर बनाया जाए, लेकिन भारत के हटने से उसने अकेले ही इस पर काम जारी रखा और आज सुखोई Su-57 के रूप में रूस के पास वही फाइटर जेट है। संभवतः भारत अगर इसमें बना रहता तो आज भारत के पास पांचवी पीढ़ी का एक स्टील लड़ाकू विमान होता, जो हमारे पास अब तक एक भी नहीं है। इसके साथ चीन और पाकिस्तान एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, लेकिन भारत की इस योजना से हटने से न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मिलने की संभावनाओं में भी कई साल पीछे चली गई है। भारत को इस समय अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है। वर्तमान में 29 स्क्वाड्रन चल रही है, जबकि जरूरत 41 स्क्वाड की है। भारतीय वायुसेना एक स्क्वाड्रन में तकरीब 18 फाइटर जेट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कई विमान और संबंधित कर्मी होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में देरी क्यों हो पा रही है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट के इंजन को देरी का प्रमुख कारण माना जा रहा है। तेजस MK-1A में GEF 414 इंजन का उपयोग हो रहा है, लेकिन DRDO द्वारा स्वदेशी कावेरी इंजन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। कावेरी इंजन का हाल ही में रूस में परीक्षण किया हुआ था, लेकिन इसे फाइटर जेट्स में एकीकृत करने के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और समय चाहिए। इंजन आपूर्ति में देरी से HL के उत्पादन शेड्यूल पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा सीमित उत्पादन सुविधाओं में भी एक बड़ी वजह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस
1A के लिए HL का लक्ष्य प्रतिवर्ष 24 से 27 विमानों का उत्पादन है, लेकिन अभी ये केवल 8 से 16 विमान प्रतिवर्ष उत्पादन कर पा रहा है। दूसरी ओर 114 लड़ाकू विमान की खरीद पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को ज़ाहिरी तौर पर प्रभावित कर रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।